जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुशाला पर। आज बात करेंगे बिहार दरोगा 1275 मेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने बताया भी था कि इसका एग्जाम 18 फरवरी या 25 फरवरी को होगा। तो बहुत सारे बोल रहे थे कि इलेक्शन से तो ये बाधित नहीं होगा ना, और भी बहुत सारे रीजन बता रहे थे कि इतना जल्दी कैसे ऑर्गेनाइज कर पा रहा था। तो ऐसा अनुमान मैंने इसलिए लगाया था कि चूंकि 25,000 बच्चे हैं, बहुत इजिली उसका एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। आई होप कि सारा सेंटर पटना में ही होगा और बहुत साफ सुथरे ढंग से आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलेगा। और जो बच्चे परेशान थे कि न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो हम सारा सवालों का जवाब आगे इस वीडियो में देखे देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप हमसे हमारा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर 1275 सीट है, कैसे होगा सिलेक्शन। तो जनरल कंपटीशन में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना तेज है, या आप मेरिट होल्डर हैं या कि नहीं, या आप 10th में आप रैंक 1 थे, रैंक 2 थे, डिस्ट्रिक्ट में आप रैंक 1 आया था आपको कि नहीं, आप स्कूल टॉपर थे कि नहीं। ये चीज जनरल कंपटीशन में मायने नहीं रखता। जनरल कंपटीशन में मायने ये रखता है कि आप जो चीज कर रहे हैं उस पे आप कितना बिलीव करते हैं, आप अपने किए गए काम पे कितना बिलीव करते हैं, और अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप कितना देर तक धैर्य धर सकते हैं। मतलब इसमें जो धीरज धर सकता है उसी के लिए है सरकारी नौकरी। बाकी ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो आपकी जिंदगी बहुत टफ होने वाली है, या जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिला वो नहीं जी रहे हैं। एक वही है कि समाज में थोड़ा लोगों का देखने का नजरिया अलग है कि गवर्नमेंट जॉब है, अलग टाइप का प्रतिष्ठा है। प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, मैंने भी प्रयास किया। वो अलग चीज है कि किसी किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, जैसे मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था सीआईएसएफ में। तो वो चीज है, किसी किसी को बहुत देर से सफलता हो मिलती है। लेकिन घबराना नहीं है। जो मतलब कहते हैं ना कि महल बनाने में टाइम लगता है, घास फूस का झोपड़ी तो तुरंत तैयार हो जाता है। तो अगर आपको देर लग रही है तो आप उम्मीद करके चले कि आप महल बनाओगे। तो चलिए हम मुख्य परीक्षा में बात करते हैं कि अभी से लगभग 20 दिन से भी कम टाइम बचा है, तो अभी से क्या करें। तो सबसे पहले तो आप प्री में जो किताब पढ़ लिए हैं, क्या अभी नया का आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वेटेज कैसे बढ़ाया जा रहा है। तो वैसे मुख्य परीक्षा में नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है मुख्य परीक्षा में, करेंट अफेयर नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है तो आप एक नजर इसको देख लीजिएगा, और हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन आपको पूछे जाए करेंट या इकोनॉमिक्स के भी। तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। उसके अलावा जो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं पूछे जाते, लेकिन ये कुछ भी कर सकता है बीपीएससी, एक आध दो क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन अभी तक जितना अभी तक एग्जाम हुए हैं मुख्य परीक्षा में, तो उसमें लगभग नहीं पूछा गया है। और जैसे बिहार स्पेशल के लिए आप लोग बोल रहे थे कि बिहार स्पेशल के लिए क्या करें, तो बीपीएससी, वैसे आपको बीपीएससी का जितना भी अभी प्रीवियस ईयर है, जितना प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, अब सारा क्वेश्चन बीपीएससी का बना के ही इस एग्जाम में बैठेंगे। और बिहार दरोगा अभी तक जितना हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, मुख्य परीक्षा हुआ है, उसका भी सारा प्रीवियस ईयर बना लेंगे। डेली एक्सेट, अभी मैंने जैसा कि शुरू में जब प्रारंभिक परीक्षा हुआ था तो जो कंफर्म थे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मैंने उन्हें कहा था कि आप डेली एक्सेट बनाएंगे, किसी भी प्रकाशन के प्लेटफॉर्म या एडिटोरिया या अन्य कोई प्रकाशन जो आपको अच्छा लगे, आप डेली एक्सेट बना सकते हैं। मैं भी अपने ग्रुप में, जो मेंस का एक ग्रुप है मेरा, उसमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं, मैं फ्री में उनको एक सेट डेली एडिटोरिया का प्रोवाइड करता हूँ। आप उसको बना के आते हैं और शाम को मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। मैथ रीजनिंग में जो आपको प्रॉब्लम होते हैं उसको वॉइस चैट के माध्यम से उसमें सोल्व कर दिया जाता है, या और भी कुछ डाउट होता है तो हम लोग उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं या सोल्व कर देते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है। उसके अलावा जीके के लिए अभी से क्या करें, तो देखिए आप घटना चक्र करोगे, आप एनसीईआरटी करोगे, टाइम नहीं है दोस्त, 20 दिन टाइम है। तो 20 दिन में आप थ्रूली क्या करो कि एक बार लूसेंट पढ़ लो, और मेगा टेस्ट जैसे 200 क्वेश्चन का हम लोग 15 सेकंड का करवाते हैं अभी मेंस को स्पेशली देखते हुए, ऐसा हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में भी कराए थे। तो उस तरह से जैसे हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री चला रहे हैं, तो आई होप कि मॉडर्न हिस्ट्री 5 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे। वैसे हम पॉलिटी पॉलिटी शुरू किए हैं, तो पॉलिटी 5 से 6 दिन में मेगा टेस्ट 200 क्वेश्चन का 15 सेकंड में, लगभग 200 क्वेश्चन होता है तो 40 से 50 मिनट में 200 क्वेश्चन चल जाता है 15 सेकंड का टाइम देके। तो उस तरह से हम लोग कराते हैं। और लूसेंट के अलावे अगर आप साइंस का पढ़ना चाहें, और आप एक बार दृष्टि क्विक का साइंस पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मेरे ग्रुप वाले जितने भी लड़के होंगे पहले जो जुड़े होंगे, वो एक दो बार
हिस्ट्री, साइंस पढ़ चुके होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने का या थ्योरी को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचता है, जैसे अभी उन स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा जो ओल्ड हैं, जिनका सारा किताब पढ़ा हुआ है, तो वो 20 दिन भी रिवीजन करके काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं, हम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार लुसेंट को थ्रूली पढ़ लें, स्पेशली उन सब सब्जेक्ट को जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी पर, पॉलिटी से आप ये सब चीज़ों को देख लीजिएगा, संविधान संशोधन बहुत अच्छे से देखिएगा, अनुच्छेद हो गया बहुत अच्छे से, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, प्रस्तावना से क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब जो टॉपिक्स है उसको आप स्पेशली एकदम फोकस कर लीजिएगा, खास करके अनुच्छेद और संविधान संशोधन। तो पॉलिटी में ये टॉपिक हो गया, इससे क्वेश्चन। साइंस, साइंस का बहुत बड़ा वेटेज है मेंस में, लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने के लिए मिल जाएगा 75 से 80 क्वेश्चन में। हो सकता है कि इस बार बीपीएससी ट्रेंड चेंज करे तो मैथ और रीजनिंग का थोड़ा लेवल बढ़ाए। तो एक तो आप क्या है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ रीजनिंग है उसको सारा बनाइएगा, और जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन फंस रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उस चैप्टर को आप एक बार रिवीजन कर ले। लगभग एक दिन में आप कोशिश करें कि 2 चैप्टर अभी मैथ का रिवाइज करें। जैसे जो आप मैथ का किताब बनाते हैं उसमें देख ले कि कौन कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, थ्रूली आप उस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। अभी लॉलीपॉप क्वेश्चन के चक्कर में ज्यादा नहीं रहे। अपना एक थ्योरी सेक्शन है जो आपका, जो पढ़ते आए हैं, एक नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर, तो आप उसको पढ़ेंगे वहां से जुड़ के। और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले, 1275 सीट है तो 1275 बच्चे को ही होने, हमको भी पता है। जैसे मेरे ग्रुप में ही सारे लोग जुड़े हैं, मुझे पता है कि ऐसे भी लड़के हैं जिनका टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मान लीजिए यूटेरिया का मरवा रहे हैं, तो एवरेज लड़का का औसतन मार्क्स 75 आ रहा है। तो ऐसे भी लड़के हैं जो 75 से ऊपर ला रहे हैं, वो छट जाएंगे। ऐसे भी लड़के हैं जिनका मार्क्स 75 से नीचे रह रहा है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये इस चीज पर डिपेंड करता है दोस्त कि एग्जाम के दिन आपका ब्रेन किस टाइप का काम करता है, और आपने जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है उस टाइप का कितना क्वेश्चन आया एग्जाम में, या आप आए हुए क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं। किसी किसी का लक भी साथ दे देता है तो 2-4 क्वेश्चन उस दिन गलती से भी अच्छा हो जाता है, और किसी किसी को आया हुआ क्वेश्चन भी गलती हो जाता है। तो एक लक फैक्टर भी एग्जाम में काम करता है। उसके अलावा जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ उस दिन फ्रेश नींद ले, एकदम दिमाग को रिलैक्स रखे, ऑल इज वेल। होगा तो बहुत अच्छा, और नहीं होगा तो भाड़ में जाए, फिर से तैयारी करेंगे, नहीं होगा तो या दूसरा वैकेंसी देखेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जैसे न्यू वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे दोस्त, तो अगर न्यू वैकेंसी आपको देखने के लिए मार्च में मिल सकती है, और अगर मार्च में न्यू वैकेंसी नहीं आए तो फिर इलेक्शन के बाद आपको न्यू वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो वैकेंसी कभी भी आए, एग्जाम कभी भी हो, आपको ये मान के तैयारी करना है कि मेरा एग्जाम कभी भी होगा तो मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। जैसे इस बार जो प्री में छठे लड़के हैं बहुत हताश है, बहुत निराश है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, हताश नहीं होना है। लाइफ एक ही है, जो करो खुल के करो, सक्सेस मिले तो मिले और ना मिले तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करेंगे। बस आपके अंदर से ये अफसोस नहीं आना चाहिए कि हमने तो कोशिश ही नहीं की, उस मौका को ही छोड़ दिया, काश हम भी प्रयास करते तो मेरा भी सिलेक्शन होता। ये चीज लाइफ में नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करो आप एकदम खुले दिल से करो, ओपन माइंड से करो, और एकदम दिल और दिमाग दोनों लगा के करो। और ऐसे आप कोई काम करोगे तो सक्सेस जरूर होगे। और सीट लिमिटेड है, 1275 है तो 1275 का ही होगा। उसके अलावे अभी तो आप 6 गुना रिजल्ट देखेंगे, लगभग 7500 के आसपास। लेकिन मेरिट में भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे। फिजिकल का टाइम बहुत कम दिया है, तो जिनका फिजिकल वीक है अभी से आप लोग फिजिकल पर भी फोकस करें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे आई होप फिजिकल में भी छटेंगे। तो जिनका स्कोर कम आ रहा है उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप डेली बेसिस पर एक सेट प्रैक्टिस करिए, जितना बार हो सके आप पढ़े हुए किताब को रिवाइज करिए। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से बचिए या नया किताब पढ़ने से बचिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप पढ़ने वाले स्टूडेंट को शेयर करें। कोई पेरेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को ये चीज जरूर रिकमेंड करें। इसमें बहुत सारा ऐसा है जो आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस ये बात मैं अपने दिए गए एग्जाम के अनुभव के आधार पर करता हूँ, और जितना आज तक हमने एग्जाम में बैठा उसके आधार पर करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसको सुनिएगा तो आपके अंदर ज्वालामुखी फट पाएगा, ऐसा नहीं है। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, और इसी तरह से नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।